वह एक समय पर सबसे तेजस्वी स्वर्गदूत था, प्रकाश से भरा हुआ, संगीत से सुशोभित, परमेश्वर के सिंहासन के समीप चलने वाला। परंतु जब उसकी दृष्टि परमेश्वर से हटकर अपने सौंदर्य पर टिक गई, तब एक ऐसा पतन आरंभ हुआ जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा को बदल दिया। यह कहानी है लूसीफर की, एक स्वर्गदूत जो शैतान बन गया। अगर आप बाइबल की ऐसी गूढ़ और आत्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं जो हमें जीवन की सच्चाइयों से जोड़ें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह एक साधारण कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है और एक आशा भी। आदि में केवल परमेश्वर था, अनंत, पवित्र और प्रकाश से परिपूर्ण। कोई समय नहीं था, कोई मृत्यु नहीं, कोई पाप नहीं, केवल परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति और उसका शुद्ध प्रकाश था। उसी प्रकाश से, अपनी इच्छा और प्रेम से, परमेश्वर ने स्वर्ग के प्राणियों की रचना की। अग्नि के तेज से बने स्वर्गदूत, जिनका उद्देश्य था उसकी आराधना करना, उसकी सेवा करना और उसकी महिमा को प्रकट करना। इन प्राणियों में एक था जो सबसे विलक्षण था। उसका नाम था लूसीफर, जिसका अर्थ है प्रकाश का वाहक। वह आरंभ से ही सिद्ध था, बुद्धिमान, सुंदर, संगीत से भरा हुआ। उसकी सृष्टि में परमेश्वर ने रत्नों से उसे सजाया। नीलम, माणिक, पन्ना और अन्य प्रकाशमान रत्न उसके अस्तित्व का हिस्सा थे। वह न केवल स्वरूप में सुंदर था, बल्कि उसका स्वर, उसकी चाल और उसका ज्ञान भी उसे विशेष बनाते थे। लूसीफर परमेश्वर के पर्वत पर चलता था, उन ज्वलंत पत्थरों के बीच जहां केवल परम पवित्र आत्माएं प्रवेश कर सकती थीं। वह आवरण करने वाला करूब था, जिसका कार्य था परमेश्वर की उपस्थिति को घेरना, उसकी महिमा की रक्षा करना। वह स्वर्ग के संगीत का अगुवा था, जिसके पीछे स्वर्गदूतों की सेनाएं गीत उठाती थीं। परमेश्वर ने उसे बनाया था आरंभ से ही निर्दोष। वह न तो गिरा हुआ था, न कलंकित। वह आराधना का माध्यम था। वह परमेश्वर के सामीप्य में रहने वाला था। जब स्वर्ग गाता तो उसका स्वर सबसे ऊंचा होता, जब प्रकाश फैलता तो उसका चेहरा सबसे अधिक चमकता। किंतु उसी प्रकाश के भीतर कुछ और भी था, एक बीज। वह बीज था अहंकार का, जो बाहर से नहीं, भीतर से उत्पन्न हुआ। वह बीज तब तक छिपा रहा जब तक उसका स्वर धीमे धीमे बदलने न लगा, जब तक उसकी दृष्टि परमेश्वर से हटकर स्वयं पर टिक न गई। लूसीफर अपने प्रतिबिंब को देखने लगा। उसने अपने सौंदर्य को देखा और वह मुग्ध हो गया। उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसका संगीत, सब कुछ उसे अपना लगने लगा, न कि उस रचयिता का जिसने उसे बनाया था। आराधना अब प्रभु के लिए नहीं, स्वयं की प्रशंसा के लिए होने लगी। वह सोचने लगा, मैं इतना अद्भुत हूं, क्या मैं भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? उसके हृदय में एक विचार जन्मा, मैं परमेश्वर के समान बनूंगा, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन सितारों से ऊंचा कर दूंगा, मैं सभा की उत्तम पहाड़ी पर विराजमान होऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य बनूंगा। यह विचार धीरे धीरे उसके व्यवहार में आने लगा। वह अभी भी आराधना करता था, पर अब उसके स्वर में सच्ची विनम्रता नहीं थी। अब वह परमेश्वर की महिमा नहीं, बल्कि अपनी ही क्षमता पर ध्यान देने लगा था। और जैसे जैसे उसका आत्म गौरव बढ़ता गया, उसकी आत्मा से पवित्रता घटती गई। परमेश्वर सब देख रहा था। वह जानता था कि यह विद्रोह खुले रूप से नहीं शुरू होगा, बल्कि भीतर से, विचारों और इरादों से उपजेगा। और वहीं से सब प्रारंभ हुआ। लूसीफर ने यह विद्रोह गाली या युद्ध के साथ नहीं शुरू किया, उसने शुरू किया संदेह के साथ। उसने स्वयं पर भरोसा करना शुरू किया और रचयिता पर विश्वास को छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने अन्य स्वर्गदूतों से बात करना शुरू किया। उसने सीधे विद्रोह नहीं किया, उसने बस प्रश्न पूछे, क्या तुम्हें लगता है कि हमें भी अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या केवल एक को आराधना का पात्र होना चाहिए? क्या हमें सोचने की स्वतंत्रता नहीं है? इन प्रश्नों में जहर था, पर वो जहर मीठा था। स्वर्ग, जो आरंभ में केवल सामंजस्य से भरा था, अब फुसफुसाहटों से भर गया। कुछ स्वर्गदूत चकित हुए, कुछ भ्रमित, कुछ उसके साथ सहमत होने लगे। यह न तो तुरंत युद्ध था, न दंगा, यह था एक मौन विद्रोह। आत्मा में एक विद्रोह जो प्रकाश में लिपटा हुआ था, पर भीतर से अंधकार लेकर आया। और यहीं से शुरू हुई वह कथा जिसने पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया। स्वर्ग अभी भी चमकता था, स्वर्गदूत गाते थे,
प्रकाश प्रवाहित होता था और परमेश्वर का सिंहासन अटल खड़ा था। परंतु उस महिमा के मध्य एक असंगति पनप रही थी, अदृश्य, अस्वरूप, लेकिन वास्तविक। यह वह विद्रोह था जो बाहरी तलवार से नहीं बल्कि अंतरात्मा की गहराई से जन्मा था, और इसके केंद्र में था लूसीफर। उसने अपने शब्दों से कभी नहीं नहीं कहा, पर उसकी दृष्टि कहने लगी, मैं क्यों नहीं। उसकी प्रशंसा के गीतों में अब स्वार्थ की हल्की सी झंकार थी। उसकी उपस्थिति में अभी भी सौंदर्य था, पर उसकी आत्मा अब पहले जैसी पारदर्शी नहीं रही। लूसीफर जानता था कि युद्ध सीधे नहीं लड़ा जा सकता। वह जानता था कि स्वर्गदूत न तो हिंसा को समझते थे न द्रोह को। इसीलिए उसने अपनी योजना चालाकी से बनाई प्रश्नों से। वह स्वर्गदूतों के पास जाता और कहता, क्या तुमने कभी सोचा कि हम क्यों आराधना करते हैं? क्या हमारी बुद्धि केवल आदेश मानने के लिए दी गई है? क्या हम भी उच्च नहीं हो सकते? उसके शब्दों में अभद्रता नहीं थी, बल्कि दर्शन था। वह स्वयं को एक विचारक, एक सुधारक के रूप में प्रस्तुत करने लगा, और बहुतों ने सुना। स्वर्गदूतों में कुछ उलझ गए, कुछ भयभीत हुए और कुछ मोहित। लूसीफर ने उन्हें अधिकार का स्वाद दिखाया, बिना स्पष्ट विद्रोह किए। उसने कहा, हम अपनी दिशा चुन सकते हैं, हम अपने निर्णय ले सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। और यही विचार स्वतंत्रता, जब ईश्वर से कटकर परिभाषित की जाती है, विनाश का मार्ग बन गया। माइकल, स्वर्ग का प्रधान सेनापति, चुपचाप सब देख रहा था। वह जानता था कि कुछ गलत है, और जब स्वर्ग में संतुलन डगमगाने लगा, तब वह परमेश्वर के सामने झुका। उसके भीतर युद्ध की अग्नि नहीं थी, विश्वास की दृढ़ता। परमेश्वर ने प्रतीक्षा की। वह तात्कालिक न्याय नहीं करता, वह हर आत्मा को अवसर देता है। लेकिन लूसीफर अब रुकने वाला नहीं था, और तब स्वर्ग के इतिहास में पहली बार विभाजन हुआ। 1/3 स्वर्गदूतों ने लूसीफर की बातों को अपना लिया, और वहां जहां केवल एकता और आराधना थी, अब संदेह और मतभेद पनप चुके थे। और फिर वह दिन आया। परमेश्वर का सिंहासन अभी भी ज्योतिर्मय था। उसकी महिमा में कोई बदलाव नहीं था, परंतु आकाश में एक नई आवाज उठी, निर्णय की आवाज। परमेश्वर ने कहा, अब और नहीं। माइकल आगे आया। उसके पीछे वह स्वर्गदूत थे जिन्होंने परमेश्वर की सत्यता और न्याय को चुना था। उन्होंने तलवार नहीं उठाई थी पहले, पर अब उन्हें न्याय का अस्त्र सौंपा गया। और लूसीफर, जो अब अपनी योजना को स्पष्ट रूप से प्रकट कर चुका था, सामने खड़ा था, अपने साथियों के साथ एक स्वर्गीय विद्रोह की सेना। स्वर्ग, जो पहले केवल संगीत और ज्योति का क्षेत्र था, अब संघर्ष का क्षेत्र बन गया। यह कोई भौतिक युद्ध नहीं था, यह आत्माओं का युद्ध था। प्रभु के स्वर्गदूतों की आंखों में आंसू थे, पर हाथों में तेज। लूसीफर और उसके अनुयायी अब प्रेम में नहीं, घृणा में थे। तलवारें टकराई नहीं, पर न्याय और असत्य के बीच टकराव हुआ। आकाश थरथरा गया, सितारे मौन हो गए। लूसीफर ने परमेश्वर को सिंहासन से गिराने का प्रयास किया, पर वह भूल गया कि वह केवल एक सृजन था, निर्माता नहीं। माइकल अब परमेश्वर के आज्ञा से सशक्त लूसीफर की ओर बढ़ा, और एक उच्च, न्यायपूर्ण घोषणा हुई, लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया जाए। किसी महान नायक की भांति नहीं, बल्कि एक पतित, विद्रोही आत्मा की भांति। वह जो स्वर्ग का प्रकाश था, अब अंधकार की ओर फेंका गया। वह जो ऊंचाई पर बैठना चाहता था, अब गहराई में गिरा दिया गया। और तब स्वर्ग में पुनः ही शांति लौट आई। परंतु यह शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि युद्ध का रंग अब पृथ्वी की ओर मुड़ चुका था। स्वर्ग ने अपना निर्णय सुना दिया। न्याय की आवाज परमेश्वर के सिंहासन से निकली, और लूसीफर, ज्योति का वाहक, अब अंधकार में फेंका गया। वह गिरा, तेजस्वी नहीं, अपमानित होकर गिरा, ऐसे जैसे कोई दीपक बुझ जाए, जैसे कोई तारा टूटकर चिरकाल के लिए खो जाए। उसके पीछे वे स्वर्गदूत भी थे जो उसके भ्रम में फांस गए थे। अब वे स्वर्गदूत नहीं थे, अब वे पतित आत्माएं थीं, अनुग्रह से दूर, ज्योति से निर्वासित। जहां पहले लूसीफर ज्वालामयी पत्थरों के बीच चलता था, वहां अब उसके चरण राख और शून्यता में पड़े थे। जहां पहले वह आराधना का अगुवा था, वहां अब केवल मौन और तिरस्कार था। वह अब स्वर्ग का नहीं, अधोलोक का निवासी था। और वहीं उस परम अंधकार में एक नया नाम जन्मा, शैतान। शैतान अर्थात विरोधी। वह अब न केवल परमेश्वर का विरोधी था,
बल्कि समस्त सृजन का शत्रु बन चुका था। वह न केवल गिरा था, वह अब गिराने वाला बन गया था। अधोलोक उसकी स्थायी सजा नहीं थी, वह केवल प्रतीक्षा थी। वह जानता था कि उसका समय सीमित है, किंतु जब तक वह स्वतंत्र था, वह हर उस चीज को भ्रष्ट करने का संकल्प लेता है जिसे परमेश्वर प्रेम करता है। और तभी उसकी दृष्टि पृथ्वी पर गई। पृथ्वी, वह नई रचना जो परमेश्वर के वचन से अस्तित्व में आई थी, अब जीवन से भर चुकी थी। पर्वतों पर धूप चमकती थी, नदियां गाती थी, और सबसे बढ़कर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। आदम और हव्वा मिट्टी से गढ़े गए, पर जीवन के श्वास से जीवित किए गए। वे नग्न थे, फिर भी निर्दोष। वे निर्भय थे, क्योंकि उन्होंने कभी मृत्यु को नहीं जाना था। हर दिन वे परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, और हर रात वे उसकी शांति में विश्राम करते थे। परंतु यह दृश्य, जो स्वर्ग के लिए एक आनंद का कारण था, शैतान के लिए असहनीय ईर्ष्या बन गया। वे कौन हैं, उसने सोचा, जो मिट्टी से बने होकर भी परमेश्वर की निकटता में चलते हैं? मुझे, जिसने संगीत से स्वर्ग भरा, निकाल दिया गया, और इन्हें, जो कुछ भी नहीं है, प्रेम दिया गया है। यह ईर्ष्या, यह क्रोध उसे चैन से बैठने नहीं देता। वह जानता था, यदि वह सिंहासन तक नहीं पहुंच सकता, तो वह उन लोगों को गिरा देगा जो परमेश्वर के हृदय के निकट हैं। वह सीधा नहीं आया, वह युद्ध के साथ नहीं आया। वह एक सर्प के रूप में आया, चालाक, शांत, प्रतीक्षारत। ईडन के बीचों बीच वह उस वृक्ष के समीप प्रकट हुआ जिसे छूने का भी निषेध था। और जब हव्वा वहां आई, उसने आवाज दी, मीठी किंतु विषैली। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वृक्ष का फल न खाओ? तुम नहीं मरोगे। जब तुम खाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगी। वही पुराना झूठ, वही विद्रोह का मूल। तुम परमेश्वर के समान बन सकते हो। हव्वा ने सुना, फल देखा, उसने खाया, और आदम ने भी। और उस क्षण वह प्रकाश जो उन्हें ढंके हुए था, विलीन हो गया। वे नग्न थे, अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी। वे डर गए और छिप गए। और जब परमेश्वर ने पुकारा, तो पहली बार मनुष्य ने डर के मारे उत्तर दिया। शैतान छिपा रहा, पर भीतर ही भीतर हौंस रहा था। वह जीत गया था, कम से कम उसे यही लगा। आदम और हव्वा का पतन केवल उनके लिए नहीं था, वह संपूर्ण मानवजाति की दिशा को मोड़ देने वाला क्षण था। अब वे भूमि से रोटी कमाते थे और अपने शरीर की कमजोरी में जीवन बिताते थे। दर्द, परिश्रम और मृत्यु उनके हिस्से बन गए। लेकिन सबसे बड़ी क्षति थी परमेश्वर की उपस्थिति से अलगाव। और शैतान, जो यह सब देख रहा था, प्रसन्न हुआ। उसे अब तलवार की आवश्यकता नहीं थी। उसने एक बीज बो दिया था, और वह बीज पाप था। अब मनुष्य स्वयं ही अपने भीतर युद्ध ले चलता था। वह जानता था कि क्या सही है, लेकिन उसकी आत्मा अब कमजोर थी। शैतान ने बाहरी युद्ध नहीं छेड़ा, उसने मनुष्य के भीतर ही एक युद्ध की आग जला दी। कैन ने हाबिल को मारा, भाई ने भाई को, और उस क्षण से लेकर अब तक पृथ्वी पर निर्दोषों का रक्त बहता आया है। शैतान ने यह देखा और उसे एक साम्राज्य की आकृति दिखाई देने लगी। पृथ्वी उसका युद्ध भूमि नहीं, उसका राज्य बन गई। मनुष्य ने नगर बनाए, मीनारें खड़ी की और अपने नाम का यश फैलाया। लेकिन उन पत्थरों के नीचे झूठ दबे हुए थे। उन सभ्यताओं के भीतर अहंकार का शासन था। उन्होंने स्वर्ग को देखने की बजाय स्वयं को स्वर्ग घोषित करना शुरू कर दिया। बेबेल की मीनार एक संकेत थी कि मनुष्य परमेश्वर के बिना ही अपना स्वर्ग बनाना चाहता है। शैतान को अब छिपने की आवश्यकता नहीं थी। वह मूर्तियों में बोला, राजाओं में चला और देवताओं के नाम पर पूजित हुआ। लोग सूर्य, चांद और पशुओं को पूजने लगे। उन्होंने सुनने वाले परमेश्वर को छोड़कर छुप पूतों की आराधना की। और हर बार जब कोई राष्ट्र झूठे देवताओं के आगे झुकता, हर बार जब कोई परिवार न्याय के स्थान पर अत्याचार चुनता, शैतान का राज्य एक और ईंट से ऊंचा हो जाता। लेकिन सबसे खतरनाक धोखा वह था जो धर्म के भेष में आया। समय बीतता गया, पीढ़ियां आईं और चली गईं। प्राचीन साम्राज्य मिट्टी में दब गए, पर पाप बना रहा। अब शैतान जानता था कि उसके पास सीमित समय है। वह जानता था कि एक दिन न्याय आएगा, लेकिन जब तक वह स्वतंत्र था, वह अपने झूठ को और अधिक गहरा करना चाहता था, इतना गहरा कि मनुष्य सत्य को पहचान ही न पाए। इस बार उसने एक नया रूप धारण किया। वह प्रकाश का स्वर्गदूत बन गया। वह अब युद्ध में नहीं आया, वह उपदेशों में आया, पवित्र ग्रंथों की भाषा में,
प्रार्थनाओं और सभाओं में वह मसीहा की भाषा बोलने लगा, लेकिन उद्देश्य उसका अपना था। प्रेम ही सब कुछ है, वह कहता। पाप जैसा कुछ नहीं होता, हर मार्ग परमेश्वर तक जाता है। जो तुम्हें अच्छा लगे वही सही है। इन वाक्यों में संगीत था पर आत्मा नहीं। इन शिक्षाओं में आराम था पर परिवर्तन नहीं। और लोग आकर्षित हुए। उन्होंने सत्य को छोड़कर सुविधा को चुना। उन्होंने बलिदान की जगह आत्मसंतोष को चुना। और धीरे धीरे परमेश्वर के मंदिरों में भी शैतान का वचन बोला जाने लगा, न उसके नाम से लेकिन उसके विचारों से। यह अंतिम धोखा था, जहां मनुष्य यह समझता था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है, लेकिन वह अपने ही अहंकार की सेवा कर रहा था। धार्मिक लोग ज्ञान से भर गए पर नम्रता खो बैठे। नेता शक्तिशाली हो गए पर सत्य से दूर चले गए। और साधारण लोग वह भ्रम में खो गए। परंतु इन सबके मध्य कुछ आत्माएं ऐसी भी थी जो झुकी नहीं। कुछ ने अब भी परमेश्वर की पुकार सुनी, कुछ ने अब भी अंधकार में प्रकाश को खोजा। वे थोड़े थे, कमजोर थे, पर वे सत्य के प्रहरी थे। और शैतान उन्हें पहचानता था और उनसे डरता था, क्योंकि वही लोग उस वचन को आगे बढ़ाने वाले थे जिस वचन ने शुरू से ही उसे पराजित करने की भविष्यवाणी की थी। शैतान को पता था एक दिन वह स्त्री की संतान आएगी और वह उसके सिर को कुचल देगी, और तब सब कुछ बदल जाएगा। जैसे जैसे युगों का अंत समीप आया, शैतान ने अपनी अंतिम योजना तैयार की। वह अब सीधे नहीं बोलता था, वह प्रकाश के भीतर छिपकर बोलता था। उसने सत्य की प्रतिकृति गढ़ी, एक ऐसा धर्म जो दिखने में पवित्र था लेकिन जिसमें ना आत्मिक बल था ना पश्चाताप। वह जानता था कि यदि वह लोगों को पाप में नहीं गिरा सकता तो वह उन्हें झूठे धर्म में उलझाकर उनसे वही प्राप्त कर सकता है, ईश्वर से दूरी। शैतान ने भविष्यद्वक्ताओं का रूप लिया, झूठे चमत्कार दिखाए, स्वर्ग की भाषा बोली, और उसका हृदय अब भी वैसा ही था, विरोधी। उसने संसार को दो हिस्सों में बांट दिया, उनमें जो आत्मसंतोष में डूबे थे और उनमें जो थक चुके थे लेकिन सत्य को पकड़कर बैठे थे। अब लोग धर्म के नाम पर युद्ध करते थे, ईश्वर के नाम पर घृणा फैलाते थे, प्रार्थना की जगह प्रदर्शन करते थे और विनम्रता की जगह दिखावा। धार्मिक स्थलों में परमेश्वर के वचन को बाजार बना दिया गया और आत्मा के भूखे लोग दिखावे से भर गए। शैतान ने इस भ्रम को फैलाकर वह कर दिखाया जो वह स्वर्ग में नहीं कर पाया था, लोगों को स्वेच्छा से परमेश्वर से दूर करना। उसे अब तलवार की आवश्यकता नहीं थी। झूठ अब इतना सुंदर दिखता था कि सत्य कुरूप लगने लगा था, परंतु इस अंधकार के मध्य कुछ दीप अब भी जलते रहे। कुछ आत्माएं, वृद्ध, बच्चे, गुप्त विश्वासियों अब भी वचन में टिके रहे। वे शैतान की चालों से थके हुए थे पर टूटे नहीं थे। उन्हीं के कारण परमेश्वर ने पृथ्वी पर दया बनाए रखी। पर अब समय पूर्ण हो चुका था, न्याय का दिन आ पहुंचा। फिर वह दृश्य प्रकट हुआ जिसे केवल पवित्र शास्त्रों में वर्णित किया गया था। आकाश लुप्त हो गया, पृथ्वी थर्राई, समस्त प्राणी, राजा और दास, अमीर और गरीब, ज्ञानी और मूर्ख, सब एक ही स्थान पर लाए गए, महान श्वेत सिंहासन के सामने। और उस सिंहासन पर बैठा वह था जो आरंभ और अंत है, जिसकी आंखें अग्नि की ज्वाला जैसी थीं और हुस स्वर जल्दी के समान गंभीर। पुस्तकें खोली गईं, हर आत्मा का लेखा जोखा सामने रखा गया और एक एक करके सबने न्याय का सामना किया। और फिर लाया गया वह जो पहले लूसीफर कहलाता था, अब केवल शैतान, जिसने स्वर्ग में विद्रोह किया, जिसने पृथ्वी को भ्रष्ट किया, जिसने सत्य को झूठ में बदलने का प्रयास किया। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था, अब उसकी आवाज मौन थी। जो एक दिन गाता था अब कांप रहा था। परमेश्वर ने कोई तर्क नहीं किया, कोई बहस नहीं हुई। सत्य स्वयं उसकी उपस्थिति में स्पष्ट था। और तब न्याय उच्च स्वर में बोला गया, अब तुझे आग और गंधक की उस झील में डाला जाए जहां सदा के लिए तू रहेगा, और तेरे साथ तेरे सभी कार्य। शैतान गिरा अंतिम बार। कोई स्वर्गदूत अब उसके पीछे नहीं था, कोई आराधना नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, केवल न्याय। और तब परमेश्वर ने नया आकाश और नई पृथ्वी रची। वह सब कुछ जो पहले भ्रष्ट हो चुका था अब पवित्र बना दिया गया। वहां कोई मृत्यु नहीं थी, कोई दुहक नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई शैतान नहीं, केवल शांति और उसका अनंत राज्य। नए यरूशलेम में वह परमेश्वर स्वयं लोगों के बीच वास करता था। कोई मंदिर नहीं था क्योंकि वह स्वयं उनका मंदिर था। कोई सूर्य नहीं था क्योंकि उसकी महिमा ही उनका प्रकाश थी। और वहां जो लोग शैतान के धोखे से बचे, जिन्होंने वचन को थामा
जिन्होंने सच्चाई को नहीं छोड़ा। वे परमेश्वर के साथ युगानुयुग राज्य करते रहे। लूसीफर की कहानी समाप्त हुई न केवल पतन की कहानी, बल्कि चेतावनी की कि कोई भी, चाहे वह कितना भी उच्च क्यों न हो, यदि वह परमेश्वर से हट जाए वह खो जाता है। परंतु यह भी आशा की कहानी है कि परमेश्वर का राज्य स्थायी है, उसकी योजना अटल है और उसकी विजय अनंत। सर्वशक्तिमान प्रभु पवित्र है, जो था, जो है और जो आने वाला है। लूसीफर की कहानी केवल एक स्वर्गदूत के पतन की नहीं है। यह एक स्मरण है कि जब अहंकार विनम्रता को ढक देता है तो सबसे ऊंचा भी गिर सकता है। परंतु यही कहानी यह भी बताती है कि न्याय अंतिम है और परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे सच्चाई की आवश्यकता है। परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में बना रहे। हम फिर मिलेंगे एक और आत्मिक यात्रा में।